नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह से जूझ रहे भारत को बचाने के लिए देश का हर नागरिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। जिसके पास जो भी है, जितना भी है, उसके हिसाब से देश को इस मुसीबत से उबारने में लगा हुआ। कुछ ऐसा ही काम महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले प्यारे खान आजकल कर रहे हैं। रमजान के इस पवित्र महीने में प्यारे खान ने जो काम किया, उसकी तारीफ एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा तक ने की। उन्होंने प्यारे खान को दिल से सलाम ठोका। दरअसल नेपाल से लेकर भूटान तक अपना बिजनेस फैलाने वाले प्यारे खान इन दिनों कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए चर्चा में छाए हुए। ऐसे समय में जब देश में कोरोना की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही, प्यारे खान ने खुद अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का जिम्मा उठाया और रमजान के इस पवित्र महीने में रोजा रखने के साथ साथ कड़ी मेहनत करते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। उनके इसी जज्बे को सलाम करते हुए आनंद महिंद्रा की कंपनी ने उन्हें वॉर रूम विनर घोषित किया। अपने ट्वीट में महिंद्रा ट्रक एंड बस ने लिखा, हमारे ग्राहक और महिंद्रा पार रूम विनर प्यारे खान को बिग सैल्यूट, जिन्होंने अस्पतालों में करीब 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दान किया। महिंद्रा ट्रक एंड बस के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, मिस्टर प्यारे खान को मेरा भी सलाम, आपने ये दिखा दिया कि असली विजेता कौन होते। आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर विक्रम कौल ने भी लिखा, देश के प्रति उनके योगदान के लिए प्यारे खान को रियली बिग सैल्यूट। एक यूजर ने आनंद महिंद्रा की तारीफ करते हुए लिखा, हैट्स ऑफ टू यू, आप ऐसे लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। गिफ्ट सरप्राइजिंग है जो उनके मोराल को बढ़ाएगा। आपको बता दें, प्यारे खान अब तक 400 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंचाने के लिए 85 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले प्यारे खान को प्रशासन ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में आया खर्च लौटाने का वादा किया, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि रमजान के पवित्र महीने में ज़कात दिए जाने जैसा। पूरे देश में 2000 से भी ज्यादा ट्रक का नेटवर्क रखने वाले प्यारे खान फ्री में अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का ये काम मोदी सरकार में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अपील पर कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले नागपुर के व्यापारियों से मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। देश बचेगा तब जाके हम बचेंगे, हमारे देश के लोग बचेंगे तब हम बचेंगे। देश ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से रहेंगे। तो ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपना अपना कर्तव्य निभाए, अपना अपना फर्ज निभाए। आज इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स ये वो सब काम में लगे, उनको क्या जरूरत है, वो तो घर में बैठ सकते हैं। आज गडकरी साहब सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मीटिंगें लेते हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं, वो तो इतने बड़े व्यक्ति है, लोगों के लिए करें ना। हमारे प्रवीण दत्ते जी वो दिन रात काम कर रहे हैं क्या लोगों की जान बचे। तो ऐसा नहीं, सब अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं और हमने भी जो किया है वो देश हित में किया, हमने कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि पैसा भी इसी देश से कमाया है। अभी आगे का क्या प्लानिंग है? नहीं, अभी तो देखिए नागपुर में जब तक ऑक्सीजन लगता रहेगा तब तक हमारा एक पूरा टीम है, नितिन गडकरी जी के अंडर में वो काम कर रहे हैं और वो हम लोग काम करते रहेंगे। प्यारे खान नागपुर के ही रहने वाले हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सांसद हैं। इसीलिए गडकरी ने प्यारे खान को पूरे नागपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम दिया। प्यारे खान की मौजूदगी में नितिन गडकरी ने बताया कि हमने उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाने की मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया। तो भिलाई से पहले 60 टन का मिला था, अब 110 टन का हुआ और जो सेल करके हमको वहाँ दूसरा है वहाँ से 30 टन का, ऐसा 140 टन का कोटा हमको भिलाई से मिला। और भिलाई से ये कोटा लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो गाड़ियाँ थी, जो प्राइवेट कंपनी की थी, उसमें से 4 गाड़ियाँ निकल गई। एक 2 गाड़ियाँ दिल्ली चली गई वापस और 2 गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको अपने काम करने लेके गए। तो 7 में से 3 ही गाड़ियाँ रही जो हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। श्री प्यारे खान जी ने हमें मदद की और अभी 7 गाड़ियाँ उन्होंने लगाई। तो ये करीब 140 टन अगर ऑक्सीजन भिलाई से पूरा हम ला सकेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे खान के टैंकर भिलाई, विशाखापट्टनम, बेल्लारी से ऑक्सीजन ला रहे हैं और अब तक रायपुर, भिलाई, राउरकेला जैसी जगहों पर ऑक्सीजन की सप्लाई करवा चुके हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे रहे प्यारे खान इसके अलावा एम्स समेत कई अस्पतालों में 50 लाख की ऑक्सीजन दान भी कर चुके हैं। कोरोना काल में मोदी सरकार की मदद कर रहे प्यारे खान के बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ जो आइनॉक्स कंपनी है वो 80 टन ऑक्सीजन हवा से तैयार करती है
हमारी रोज़ की रिक्वायरमेंट पूरे नागपुर और विदर्भ की ध्यान में रहते हुए 200 टन ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है। हम भिलाई से ऑक्सीजन जो लाते थे उसके ट्रांसपोर्ट करने में देरी हो रही थी। उसमें ध्यान में आया कि कल रात को मैंने जिलाधिकारी के साथ इसमें काम कर रहे सभी लोगों की मीटिंग की और अब ये ट्रांसपोर्ट का पूरा जो मॉनिटरिंग है वो प्यारे खान जी के कंपनी को दिया है। यहाँ आने के बाद गाड़ी को 3-3, 4-4 घंटे समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत उसने ऑक्सीजन निकाल कर वापस भिलाई जाना चाहिए क्योंकि संख्या कम है। हमने 2 टैंकर बेल्लारी से लाए हैं, सर्जन जनरल जो JSW से उनसे रिक्वेस्ट करके, और बाकी विशाखापट्टनम से लाए हैं और भी हम कोशिश कर रहे हैं। और टैंकर मिलेंगे पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि उसकी मूवमेंट जल्दी होनी चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ 20,000 सिलेंडर अभी हमारे पास नागपुर में है, उसमें 10,000 सिलेंडर खाली रहते हैं और 10,000 सिलेंडर हम प्राइवेट हॉस्पिटल को देते हैं। ये जो प्लांट है इसमें भी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को कल रात को मैंने फ़ोन करके इस प्लांट में कभी पावर का प्रॉब्लम आता है, कभी मैकेनिकल का प्रॉब्लम आता है, इस प्लांट के बारे में भी कहा उनको क्या सपोर्ट देना चाहिए इसके अध्ययन करने के लिए आज उनकी टीम को भेजना, सब जगह भेजने की बात की है। प्यारे खान जी अब इसका ऑपरेशन जो है वो पूरा कलेक्टर ऑफिस में करेंगे और मेरे विश्वास है कि अगर हमको मिला हुआ ऑक्सीजन अगर ला पाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो NCB, वेंटिलेटर्स बड़े प्रमाण पर विदर्भ के सभी तालुका तक एटापल्ली, सिरोड का हेली तक पहुँचा रहे हैं। वो भी डिलीवरी आने में अड़चन होती है। आज ही अमेरिका से डॉक्टर शाह करके हैं, उन्होंने 1100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट देने की बात की है और एयर इंडिया के विमान से फ्री ऑफ चार्ज नागपुर तक आए, ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं। संकट गहरा है और अब आने वाले कल से ऑक्सीजन का संकट नहीं रहेगा और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। एक पेशेंट कोई 20 लीटर ऑक्सीजन लेता है, कोई 5 लीटर लेता है, उसके परिस्थिति पर यह डिपेंड होता है। तो रेशनिंग का कोटा जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे ऑक्सीजन का नहीं हो सकता। और दूसरा ऐसा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो लोगों को एडमिट ही मत करो, इस प्रकार की भूमिका लेना उचित नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जनता ने यह समझना चाहिए कि हम प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कुछ जगह कमी है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। पर लोगों की जान बचाने के लिए हम लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं बेड्स का। हमारे पास पूरी व्यवस्था कभी है, कभी थोड़ी कम है, फिर भी कर रहे हैं क्योंकि लोगों का प्राण न जाए। लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे किसी इसमें कोई मदद के बिना उनका मृत्यु हो। तो ये थोड़ा सा लोग भी इसको सहयोग करें। और सबसे अच्छी बात यानी जो दवाई थी कौन सी रेमडेसिविर, तो उसके बारे में मुझे खुशी है कि उसका कल से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है और 30,000 रेमडेसिविर को रोज के मिलेंगे। और हमने वर्धा में और उसकी टीम हैदराबाद से कल आई है, उनकी ट्रायल शुरू है, कल प्रोडक्शन पर जाएंगे ऐसी उम्मीद है। तो 30,000 जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग नागपुर शहर, जिला और विदर्भ के 9 जिलों को देंगे। फिर महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उनको भी देंगे और इसकी अब कमी नहीं रहेगी। तो ऑक्सीजन के कारण भी हमारी समस्या थी, उसमें 5-7 हॉस्पिटल में हमने CSR में हवा से ऑक्सीजन तैयार करने की तैयारी कर दी है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, सिलेंडर का प्रेशर कम होगा। हमने सिलेंडर भी 300 लाए हैं। आज इस हॉस्पिटल के लिए 50 सिलेंडर हमने दिए हैं। करीब 40 सिलेंडर पकवासा के लिए दिए हैं, 15 सिलेंडर सावनेर में रोटे करके हॉस्पिटल में भेजे, 10 सिलेंडर ब्रह्मपुरी में भेजे हॉस्पिटल के लिए। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है उनका ईमेल करके मैं लगातार संपर्क में हूँ और हम लोग सब प्रकार की मदद कर रहे हैं। एक ही मेरा फिर से अनुरोध है कि इस समय हमारे सभी लोग, डॉक्टर, नर्स, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सामाजिक सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता का परिचय दें, एक दूसरे को मदद करें। संकट गहरा। और दूसरी बात मुझे आपसे ये कहिए कि हम एक दूसरे को मदद करते समय ये भी बात ध्यान में रखें कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें। जो सरकार ने नियम दिए उसका पालन करें। मुझे विश्वास है कि कल एक अच्छा साइन आया है क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कल अच्छा साइन यह है कि हमारे इसमें से कल रात तक पेशेंट जो कोविडग्रस्त की संख्या काफ़ी बड़े प्रमाण में कम हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3-4 दिन में नॉर्मल होगा। लोगों ने हिम्मत रखनी चाहिए, हौसले बुलंद रखने चाहिए और इस संकट पर हम बात करके निश्चय आगे निकल जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप आपकी चिंता करिए, यही सब।